हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल इज मूविंग along a circular path. The angular velocity, linear velocity, angular acceleration and centripetal acceleration of the particle at any instant are respectively. ये सिंबल्स दिए, हम लोग भी यूजुअली यही सिंबल्स यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। जहां कहीं पे भी नॉट करेक्ट आ जाए ना, वहां जरा अपने आंखें खोल लिया करो, दिमाग खोल लिया करो, क्योंकि हम गलत कर जाते हैं। हम करेक्ट वाले पे टिक करके चले आते हैं। नॉट करेक्ट। क्लियर। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए, जितनी भी एंगुलर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन सभी का डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड के फिंगर्स को हम रोटेशन की डायरेक्शन में बताते हैं, तो हम बताएगा आपको करस्पॉन्डिंगली एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। पहले ये मान लीजिए यहां कहीं पे हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया ऐसा। क्लियर बेटा। अब यहां पे ध्यान से सुनना, सर्कल हम लोगों ने यहां पे बना लिया है, इसमें हम लोग सेंस ऑफ रोटेशन बना देते हैं कुछ भी। क्लियर। आप क्लॉकवाइज सेंस भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन भी ले सकते हैं। जब तक आपको कुछ भी ना दिया गया आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। क्लियर। तो चलिए मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया, रोटेशन का डायरेक्शन है। तो रोटेशन अगर इधर की तरफ में, तो ध्यान से सुनना जरा, अपने राइट हैंड की फिंगर को जिधर एरो है उधर की तरफ में घुमाओ, तो आप पा रहे होंगे कि थंब आपके पास आउटसाइड आ रहा है। तो थंब इज कमिंग आउटसाइड, मतलब ओमेगा आउटसाइड है, बराबर है। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, वी वेक्टर इधर होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, ओमेगा आउटसाइड है एंड इंक्रीजिंग है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आउटसाइड और बढ़ रही। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन भी उसी की डायरेक्शन में होगा। ओमेगा आउटसाइड है फिलहाल इधर, एंड डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो जो अल्फा होगा उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब अगर ओमेगा आउटसाइड है तो अल्फा इनसाइड हो जाएगा। क्या बात है, समझ में आई। इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो देखो, ओमेगा एंड वी आर परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे भाई। ओमेगा प्लेन के बाहर है और वी इस प्लेन में है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, बात सही हो गई। ओमेगा एंड अल्फा आर परपेंडिकुलर नहीं, देखो ध्यान से, ओमेगा अल्फा या तो जीरो एंगल पे होंगे या 180 के एंगल पे होंगे, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो फिलहाल एक ऑप्शन मिल गया सेकंड। आगे चेक करते हैं, ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर, ओमेगा एंड अल्फा परपेंडिकुलर, ये अल्फा नहीं होगा मुझे लग रहा है। ये यहाँ पे जो इन्होंने लिख रखा है ये एसी होगा, ये ए होगा, ए। क्लियर है। अगर अल्फा दिया होगा तो ये भी आंसर हमारे पास हो जाता है, ये एसी होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये भी एसी होगा। तो ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू एसी, बात गलत हो गई। ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू एसी नहीं सही है। देखिए इधर ओमेगा आउटसाइड है और एसी इसी प्लेन में है, तो ये वाली बात भी करेक्ट हो गई। V इज परपेंडिकुलर टू एसी, तो V और AC हमेशा ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाली बात भी सही हो गई। तो आपसे पूछा गया था विच वन इज इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? ओके, ऑल द बेस्ट।